सिंपल सी चीज है, बस मैंने ये क्यों उठाया, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता सकूं एक बार और थोड़ा सा इस डेफिनेशन को बता सकूं जिसको बच्चे मैंने देखा है एट टाइम्स अवॉइड करते हैं। इसको अवॉइड नहीं करना है। ये जो स्प्लिट करने वाले तरीके हैं ना, ये एक्चुअली कोई तरीके है नहीं, ये हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। आप 2 बार करो, 3 बार करो, ये मेथड ना चले तो क्विकली स्विच करो किसी और मेथड पे, वो भी ना चले तो क्विकली स्विच करो किसी और पे, तो ही जाके हम इक्वेशंस को परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतनी ही सुविधा में रहोगे कि हाँ वो तरीका लगाना है तो काम चलेगा। हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में जो कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस किए थे मैंने टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के एक्सरसाइज 4 के, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि उनको करने में भी मजा आया, उनको सिखाने में भी मजा आया, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को सीखने में बहुत मजा आया। ठीक है, और फिर से कह रहा हूं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यू आर मिसिंग ए लॉट। मेरी वीडियोस उस तरह की वीडियोस नहीं है कि एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 30 मिनट्स, फलानी इन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, नहीं। These are highly conceptual and meant to make you learn and understand something. इनके लिए पेशेंस चाहिए। मैथ्स 30 मिनट्स वाली गेम नहीं है, इसको पेशेंस चाहिए, इसको प्रैक्टिस चाहिए 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। गॉट इट? चलो आज मैं स्टार्ट करूंगा टॉपर्स क्वेश्चन बैंक की एक्सरसाइज 5। ये कॉलम मैच की एक्सरसाइज है। मैंने एक तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यू सी ऑन द स्क्रीन, ये पेंटायर 1 कॉलम है, इसमें ABCD की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने हर एक कॉलम में जो मुझे एक डिसेंट क्वेश्चन लगा कि यस इट रिक्वायर्ड सम डिस्कशन, उसकी मैंने बात करी और उसको उठाया। इस तरह से करके मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन उठाए। ऑलराइट, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, चलो इस पर बात शुरू करते हैं। ये ना अगर आप ध्यान दोगे तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म है। तो ये जो है ना, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म है। तो इसमें जैसे शुरुआत करूंगा मैं, दैट इज कि लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है मतलब कि दिस प्लस दिस, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस डी। और न्यूमरेटर में ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म लगेगी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और वो करते आप देखोगे तो x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर विल बी a माइनस 2x क्यूब 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, 3 प्लस सी बन जाएगा प्लस b माइनस 3 इंटू एक्स प्लस d प्लस 2, एंड यू वांट दिस वैल्यू टू बी 4। एम आई करेक्ट? अब आप देखो, अगर मैं ध्यान दूं ना तो न्यूमरेटर में x, अगर इफ a माइनस 2 अगर ये रिटेन कर जाता है, अगर ये वाला टर्म जो है ये टर्म रिटेन कर जाता है, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर जो है x की वो 3 रहेगी। और डिनोमिनेटर में इफ आई रियलाइज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज गोइंग टू बी 2, in that case answer is certainly not going to be finite. That means अगर मुझे ये आंसर को फाइनाइट करना है तो a को तो 2 होना पड़ेगा। यस और नो? अब जैसे ही आपने a को 2 किया, आप बोलोगे लिमिट x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, नाउ c प्लस 3 एक्स स्क्वायर b माइनस 3 इंटू एक्स प्लस d प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब ना मैं डिनोमिनेटर से ना अंडर रूट के अंदर से x की पावर 4 बाहर निकालूंगा, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। यस और नो? तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन एक्स टू दी पावर 4। करेक्ट? अब देखो न्यूमरेटर में भी अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर आउटसाइड, सी प्लस थ्री बी माइनस थ्री अपॉन एक्स, डी प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ए बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस अंडर रूट वन प्लस टू बाई एक्स माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन एक्स टू द पावर फोर। नाउ इफ यू रियलाइज ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल। द मोमेंट आई कैंसिल बोथ ऑफ देम, अब इनफाइनाइट पे ये वाला टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, ये तीनों चारों टर्म जीरो और ये चारों टर्म्स भी जीरो। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा? दैट इज c प्लस थ्री अपॉन टू। बट यू वांट इट टू बी फोर, दैट मीन्स व्हाट? c कितना हो गया? फोर टू जा एट माइनस थ्री फाइव। सो यहां से पता लगा a की वैल्यू तो है टू, a की वैल्यू कितनी है? टू, c की वैल्यू है फाइव, और ये जो ओवरऑल आंसर है ये b और d की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें b और d का कोई हाँ, b और d का कोई रोल नहीं है, तो उनकी वैल्यू कुछ भी हो जाए इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी डील विद these kind of questions. So now the next question that I have selected from this exercise is this. For fx equals to under root of mod x plus under root of mod of sin x, check for the continuity and differentiability in minus वन टू। देखो, अगर वैसे ऐसे देखो तो इस फंक्शन की डोमेन आर है, साइन एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, मॉड साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, उसका अंडर रूट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, उसका भी अंडर रूट कॉन्टिन्यूअस होगा। सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है, तो इनकी जो एडिशन है वो भी कैसे रहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा है, उस पर कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो यस, देयर इज ए कंसर्न। हो सकता है क्योंकि इसका बिहेवियर जीरो पे चेंज होना है, हो सकता है ये जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो, सॉरी, ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, वो मैं इसको चेक करता हूं। ठीक है, तो जो एफ एक्स है मेरे पास, दैट इज अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड साइन एक्स। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि ये जो फंक्शन होगा ना, ये ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा। गॉट इट? नाउ एफ डैश जीरो प्लस is limit h approaches to 0, f of 0 plus h minus f of 0 upon h. That is limit h approaches to 0, f0 plus h will be under root h plus under root of sin h whole divided by h. अब अगर मैं इन लिमिट को स्प्लिट भी करूं तो आप ध्यान दोगे कि न्यूमरेटर जो है ना, उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम है। सो दिस आंसर इज अल्टीमेटली लीडिंग टू इनफाइनाइट। मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो जीरो के आसपास कुछ कुछ इस तरह का है। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर इस तरह का इसका ग्राफ है तो डेफिनेटली इसकी, चूंकि सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, तो लेफ्ट साइड में ऐसा ग्राफ रहेगा, और ये जो फंक्शन है ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। करेक्ट? तो सिंपल सी चीज है, बस मैंने ये क्यों उठाया, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता सकूं एक बार और थोड़ा सा इस डेफिनेशन को बता सकूं, जिसको बच्चे मैंने देखा है एट टाइम्स अवॉइड करते हैं। इसको अवॉइड नहीं करना है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव पिक्ड अप इज दिस। ये एक टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है, सिग्मा के फ्रॉम 1 से n 6 रेज़ टू द पावर k अपॉन दिस। काफी पुराना मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप हमें सबको पता है इसमें हमारा एजेंडा क्या है, कि मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकूं, इस तरह से मैं इसको स्प्लिट कर सकूं कि ये समथिंग लाइक टीके प्लस वन और टीके के डिफरेंस में आ जाए।
ठीक है, तो चलो इसका पहले इसको के टर्म में मानते हैं। टी के क्या बनेगा, टी के इज 6 raised to the power k अपॉन 3 to the power k minus 2 to the power k 3 to the power k plus 1 minus 2 raised to the power k plus 1। फाइन। देखो इन दोनों के ही समहाउ डिफरेंस से शायद ये न्यूमरेटर आ रहा हो, गारंटी नहीं होती है इस तरह की चीजों में, बट हमें इस तरह का एक ट्रायल देना चाहिए। गॉट इट, इनके डिफरेंस से या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उस तरह से। जैसे मैं रफ में ट्राई करता हूं, अगर मैं 3 की पावर k+1 माइनस 2 की पावर k+1 इसको सब्ट्रैक्ट करूं 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k से, इधर तो मल्टीप्लाई करता हूं 2 to the power k, इधर मल्टीप्लाई करूं 2 to the power k+1, आई डू नॉट गारंटी की आंसर बनेगा, एक ट्रायल मान। ठीक है, तो ये बनेगा 2 to the power k 3 to the power k+1 माइनस 2 to the power 2k+1 माइनस 2 to the power k+1 3 to the power k प्लस 2 to the power 2k+1, ये दोनों टर्म्स हो गए कैंसिल। अच्छा, यहां से अगर मैं 3 की पावर k इंटू 2 की पावर k कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 2 विच इज 6 raised to the power k, और मेरा काम बन गया। अगर मेरा ये काम नहीं बन रहा होता तो मैं यहाँ पे एक बार 3 की पावर k और यहाँ पे 3 to the power k+1 करके देखता, वो भी ना बनता फिर कुछ और सोचते। तो ये ऐसे ट्रायल मेथड से सोचना होता है, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गॉट इट, तो इसको मैंने 6 की पावर k को मैं वो लिख रहा हूं 2 to the power k 3 to the power k+1 माइनस 2 to the power k+1 माइनस 2 raised to the power k+1 3 raised to the power k minus 2 raised to the power k that divided by 3 की पावर k minus 2 की पावर k 3 to the power k+1 minus 2 to the power k+1, ये आ गया। गॉट इट, अब इसको करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट करूंगा, जब इसके नीचे करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 raised to the power k अपॉन 3 raised to the power k minus 2 raised to the power k माइनस 2 raised to the power k+1 अपॉन 3 raised to the power k+1 minus 2 raised to the power k+1, ये आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज योर tk। नाउ योर k वेरीज फ्रॉम 1 to n। गॉट इट, सो मुझे को 2-3 टर्म से आइडिया लग जाएगा। t1 क्या होगा इसमें 2/3 माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यस और नो। ऐसे ही t2 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब एंड सो ऑन। tn क्या आ जाएगा 2 to the power n अपॉन 3 to the power n माइनस 2 to the power n 2 to the power n plus 1 अपॉन 3 to the power n plus 1 माइनस 2 to the power n plus 1। इन सब का समीशन ही मेरा nth टर्म है। अब आप देखोगे तो ये कटेगा, ये नेक्स्ट से, ये प्रीवियस से, तो इन सब n टर्म्स का समीशन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। दिस इज व्हाट आई गॉट। गॉट इट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस 1 अपॉन 3/2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। अब अगर मैं इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट Sn की बात करूं, दिस टर्म विल बी व्हाट 2 माइनस। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 3/2 है, 3/2 की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, एंड 1 बाय इनफाइनाइट विल बी व्हाट 0। सो योर आंसर ऑफ दिस लिमिट इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो मेन समझने वाली चीज है कि ये जो स्प्लिट करने वाले तरीके हैं ना, ये एक्चुअली कोई तरीके है ही नहीं, ये हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। आप 2 बार करो, 3 बार करो, ये मेथड ना चले तो क्विकली स्विच करो किसी और मेथड पे, वो भी ना चले तो क्विकली स्विच करो किसी और पे, तो ही जाके हम इन क्वेश्चंस को परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतनी ही सुविधा में रहोगे कि हाँ वो तरीका लगाना है तो काम चलेगा। अंडरस्टूड? ऑलराइट, चलिए फिर आगे चलते हैं।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक बार फंक्शन जनरेट हो जाएगा तो इसकी क्वेश्चंस इजीली आप टैकल कर पाओगे। तो मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमने इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन जो दी है उससे फंक्शन को कैसे जनरेट करना है। भाई suppose the function f(x) satisfies the following condition: f of x plus y is fx plus fy upon 1 plus fx fy for every xy, और जो f डैश 0 है वो 1 है। इसमें जो सबसे बड़ी एरर है, बच्चे देखते ही सोच लेते कहीं fx tan x तो नहीं ध्यान रखते कि वो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y होता है। बस सोच लेंगे tan x है, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, जो 0 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उनके तो मजे आ गए। सो दे फील लाइक कि कहीं ये tan x तो नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये tan x के फॉर्मूले का सेटिस्फाई नहीं करता। गॉट इट? तो जो फंक्शनल इक्वेशन अपने पास में है, दैट इज f ऑफ x प्लस y इज fx प्लस fy अपॉन 1 प्लस fx इंटू fy। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले शुरुआत करता हूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि f डैश 0 की बात कर रखी है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन से। f डैश x इज व्हाट? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। नाउ fx प्लस h को यहां से रखता हूं, fx प्लस fh अपॉन 1 प्लस fx fh, ये हो गया माइनस ऑफ fx अपॉन h। गॉट इट? अभी तक मैंने कुछ खास नहीं किया, एक बेसिक डेफिनेशन मुझे आती थी वो मैंने उसमें लगा दी। सो दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा ना तो fx कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी fh माइनस f स्क्वायर x इंटू fh अपॉन h इंटू 1 प्लस fx fh। गॉट इट? दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो आपने ना fh को कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 माइनस f स्क्वायर एक्स अपॉन h इंटू 1 प्लस fx fh। फेयर इनफ? अब आप एक चीज सोचो, h अप्रोचेस टू 0 पे ये तो 0 है नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ सीन नहीं है, मतलब f ऑफ 0 0 आ रहा होगा तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर f ऑफ 0 5 आ रहा होगा तो आपको क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर मैं यहां से ध्यान दूं, अगर मैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 डालता हूं तो f ऑफ 0 प्लस f क्यूब 0 विल बी 2 टाइम्स f0 आ जाएगा। गॉट इट? आपने f ऑफ 0 कॉमन ले लिया तो आता है f ऑफ 0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से एक सजेशन मिल रहा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 1 या माइनस 1 हो सकती है। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 1 या माइनस 1 हो सकती है। ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि fx माइनस 1 से 1 में है, इसका मतलब f ऑफ 0 क्या रहा होगा, 0। अगर ये नहीं भी होता तो भी इस फंक्शनल इक्वेशन के एग्जिस्ट करने के लिए f ऑफ 0 को 0 होना पड़ता। दैट मीन्स fh अपॉन h as h approaches to 0 is going to be f dash 0 into, बाकी में लिमिट रख दो, 1 माइनस f स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस fx। गॉट इट? h 0 पे ये आ जाएगा 0 और f0 की वैल्यू होती है 0, तो फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अपॉन में आ गया 1। और f डैश 0 मुझे क्या दिया हुआ है, f डैश 0 इज ऑल्सो 1। दैट मीन्स f डैश x इज 1 माइनस f स्क्वायर x। या गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे लिख लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग कि dy by dx is 1 minus y square. So dy upon 1 minus y square is equals to dx. Got it?
दिस इज dy अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू dx। न्यूमरेटर में ऐसा करते हैं 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा, न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा आएगा तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। फेयर इनफ। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। करो जी, ये बन जाएगा ln ऑफ 1 माइनस वाई। चूंकि y -1 से 1 में ही दिया हुआ है तो मैं इसमें कोई मॉड वॉड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ln ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन -1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस वाई is equals to 2x plus constant. So ln of 1 plus y upon 1 minus y is equals to 2x plus constant. Now while x is 0, y is also 0, तो your c will come out to be 0. ये आ जाएगा इस केस में सब कुछ। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई जो है वो e टू दी पावर 2x है। गॉट इट। इसमें अगर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाता हूं, यहां पे कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो आई विल गेट 2y, सो e टू दी पावर 2x माइनस 1। नीचे में करूंगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दैट इज 2, सो e टू दी पावर 2x प्लस 1। सो y क्या हो गया, e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। ये आपका y, या बोलूं तो जो आपका fx है उसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन लगा के फंक्शन जनरेट करके दे दिया। नाउ रेस्ट इज कंप्लीटली योर कॉल। इसमें जो ऑप्शन है वो इतने मुश्किल नहीं है, उन पे सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और करेक्ट आंसर निकालो। करेक्ट। इसको एक बार और देखना और खुद से सॉल्व करे बिना बिल्कुल मत छोड़ना। चलो एक ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx and gx are continuous and differentiable functions, ये 9th का डी पार्ट है। f of 1 f of 4 0 के बराबर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलो क्वेश्चन भी पढ़ते रहते हैं और आइडिया लेते रहते हैं। f का अगर ग्राफ देखूंगा तो सपोज करो ये 1 है, ये 4 है, ये 2 और ये 3 है। 1 और 4 पे फंक्शन 0 है, मतलब यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, और f of 2 प्लस f of 3 0 के बराबर है। मतलब कि अगर f of 2 पे पॉजिटिव है तो f of 3 पे उतनी ही निगेटिव वैल्यू है। तो कुछ कुछ जो ग्राफ की पॉसिबिलिटी है वो इस तरह की है। इससे ज्यादा रूट भी fx के हो सकते हैं, ये मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स है। गॉट इट। ये मैंने बात की fx की। अच्छा, अगर gx पे सोचूं तो g1 और g4 भी 0 है और g2 इज इक्वल टू g3 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी बनती है। गॉट इट। इससे ज्यादा हो जाए होते रहे, वैसे भी देखो वो एंड में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की ही बात कर। तो ये fx और gx के ग्राफ की पॉसिबिलिटी है। दे आर आस्किंग फॉर दिस इक्वेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज f डबल डैश x इंटू gx प्लस f डैश x g डैश x इक्वल्स टू 0। क्या आपको ध्यान में आ रहा है कि ये f डैश x, कि ये f डैश x इंटू gx के डेरिवेटिव की बात हो रही है? यस और नो? अब सोचो f डैश x, अगर fx के कम से कम 3 रूट है तो f डैश x के कम से कम 2 रूट होंगे, और वो हमें दिख भी रहा है, एक रूट यहां पे होगा और एक रूट यहां पे होगा। सो f डैश x हैज minimum 2 roots. Got it? Now gx has minimum 2 roots. That means ये fx dash x equal to 0, ये gx equal to 0. So f dash x into gx equals to 0 has minimum 4 roots.
देखो इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रूट रिपीट नहीं हो रहे, मतलब जहां जहां पे एफ डैश के रूट्स आ रहे हैं वो जी एक्स के रूट्स नहीं है। गॉट इट। तो अगर एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स के कम से कम 4 रूट हैं, इसका मतलब इसके डेरिवेटिव वाली इक्वेशन एफ डैश एक्स, इसके डेरिवेटिव के एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। रोल्स थ्योरम के हिसाब से अगर एक फंक्शन के 4 रूट आ रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव के 3 रूट आएंगे मिनिमम। तो अगर एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स के मिनिमम 4 रूट्स हैं, सो एफ डैश एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 विल हैव मिनिमम 3 रूट। इस तरह की क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हमने एओडी में भी देखा है। ठीक है, सो ये मैंने जो कॉलम मैच वाली एक्सरसाइज है उससे 5 क्वेश्चन उठाए थे। 2 तो मैंने फुल कॉलम ही ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिए और 3 ऐसे थे जो कॉलम के पार्ट्स थे। बट उसके अलावा दिस एक्सरसाइज इज फुल ऑफ फैबुलस क्वेश्चंस जिनको मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम रिलीजियसली एंड रिगरसली। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, जितना करेंगे उतना बढ़िया फल मिलेगा। ठीक है, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगली क्लास में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल वाली एक्सरसाइज है उसकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।